हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4। कल हम लोगों ने कहां तक फिनिश कर लिया था? कल हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन 6। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें क्या है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में यहाँ कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट एंगल। यानी ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, यहाँ पर इन लाइंस को आपको रीड करके ये बताना है कि किसका मतलब एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या राइट और स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं इनको। एन एंगल whose measure is less than that of a right angle is, यानी एक ऐसा एंगल जिसका मेजर या जो राइट एंगल से छोटा होता है। बताइए राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए। याद है ना? अगर याद नहीं है तो जल्दी से अपने थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालो और बताओ राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब राइट एंगल से छोटा, यानी राइट एंगल से छोटा कितने भी डिग्री का हो जाए, वो 80 का हो जाए, 85 का हो जाए, इवन 89 डिग्री का भी अगर वो होगा तो भी तो वो 90 डिग्री से छोटा है, राइट एंगल से छोटा है। और राइट एंगल से सारे छोटे एंगल क्या बोले जाते हैं? एक्यूट एंगल ना, क्योंकि वो छोटे होते हैं और छोटे को हम क्या बोलते हैं? क्यूट बोलते हैं। और क्यूट के साथ हम क्या लगा देते हैं? ए, है ना, तो बन जाता है एक्यूट एंगल। सेकेंड ऑप्शन है, क्वेश्चन है एन एंगल whose measure is greater than that of a right angle, यानी एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर राइट एंगल से ज्यादा है। यानी अभी तो राइट एंगल से कम थी, अब राइट एंगल से ज्यादा है। तो राइट एंगल से ज्यादा होगी तो वो मोटा हो गया, फूल गया उसका पेट, तो कैसा हो गया? वो ऑब्ट्यूस। कैसा हो गया? ऑब्ट्यूस। थर्ड वाला देखो, एन एंगल whose measure is the sum of the measure of two right angles, यानी अगर हम दो राइट एंगल को प्लस करें, ऐसे प्लस करते हैं, एक राइट एंगल बन गया, ये दूसरा राइट एंगल बन गया, यानी ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करूं तो कितना हो जाएगा बताओ? 180 डिग्री। यानी अगर हम इस लाइन को हटा दें बीच में से, इस लाइन को अगर हम इरेज कर दें बीच से ऐसे, और इसको एक स्ट्रेट एंगल अगर बना दे तो क्या बन जाएगा? ये यहां से लेके यहां तक पूरा 180 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? और 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं 180 डिग्री एंगल को? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट, when the sum of the measures of two angle is that of a right angle, then each one of them, यानी अगर किसी भी दो एंगल को प्लस किया जाता है, किसी भी दो एंगल को प्लस किया जाता है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, और वो राइट एंगल बना लेते हैं, भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी प्लस कर सकते हैं। कितना बन रहा है? ये राइट एंगल बन रहा है ना, सारा का सारा राइट एंगल प्लस करके तो राइट एंगल बन रहा है। लेकिन ये एंगल क्या है? ये वाले जो एंगल्स बताए हैं, ये एंगल क्या है? ये सारे के सारे एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है? ये एक्यूट एंगल है ना, क्योंकि जितने भी एंगल हमने यहाँ पर सम किया है, जिस भी दो एंगल का हमने सम किया है, वो सब 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? भाई बताओ जल्दी, आ रही है बात समझ में? चलें फिर आगे। चलो, when the sum of the measure of two angle is that of a straight angle, यानी दो एंगल को मेजर किया, 90 प्लस 90 कर लो तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाता है। एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी, अगर उसमें से एक एक्यूट है, चलो एक को एक्यूट कर देते हैं, एक को हम 50 डिग्री रख देते हैं, तो दूसरा कितना होगा भाई? सबसे पहले तो ये देखो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है।
अब एक एंगल उसमें से हमने 50 डिग्री ले लिया, तो दूसरा एंगल कितने का होगा? 130 डिग्री का होगा। और अगर एक एंगल एक्यूट है, अगर एक एंगल को हमने एक्यूट रखा है, तो क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। हर केस में, हर केस में ऑब्ट्यूस होगा। देख लीजिए यहाँ पर, अगर इसको आप 60 रखते हो तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 100 रखते हो, 100 प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी दो एंगल को आप प्लस कीजिए, अगर दोनों एंगल मिलकर स्ट्रेट एंगल बनाते हैं तो उनमें से एक एंगल हमेशा एक्यूट रहेगा और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस रहेगा। केवल एक केस ऐसा है, केवल एक केस ऐसा है जिसमें एंगल एक्यूट नहीं होगा, वो होगा 90 प्लस 90। लेकिन इस वाली स्टेज पर दोनों एंगल राइट एंगल हो जाएंगे, ना वो एक्यूट होंगे ना वो ऑब्ट्यूस होंगे। तो मेरी बात आपको क्लियर हो गई ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो लाइन इन्होंने लिखी है कि स्ट्रेट एंगल को जब टू पार्ट में डिवाइड किया जाए, यानी जो भी मेजर है 180 डिग्री को जब टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमेशा एक एंगल एक्यूट ही रहेगा, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस ही रहेगा। केवल एक केस ऐसा है जब ना तो एक्यूट होंगे एंगल ना ऑब्ट्यूस होंगे। कौन से वाले केस में? जब दोनों को हम इक्वल कर देंगे, यानी 90 प्लस 90 अगर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। अब यहाँ पर आपको फिगर में एंगल्स दिए हुए हैं, ये आपको क्या करने हैं? ये आपको डी से मेजर करने हैं और मेजर करके आपको लिखना है कि कितने कितने डिग्री के एंगल है। चलिए, पहले तो एस्टिमेट करना है, उसके बाद फाइंड आउट करना है कि एक्यूरेट मेजर कब करना है, जब आप इसको एस्टिमेट कर लेंगे। चलिए, मैंने एस्टिमेट किया है इसको, मैं कलर चेंज कर लूं पहले पेन का। मैंने इसको एस्टिमेट किया लगभग 45 डिग्री, ठीक है। और इसको मैंने एस्टिमेट किया 120, इसको एस्टिमेट किया है 60 डिग्री और इसको एस्टिमेट किया मैंने 130 डिग्री। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग घर पे द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और डी यू हैव टू मेजर इट। आपको इन एंगल्स को अब मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि एस्टिमेट तो हमने देख लिया कि हमारे हिसाब से इतना इतना होता है ये, लेकिन हमें एक्यूरेट मेजरमेंट तो पता होना चाहिए। तो अब आप लोगों के लिए यही होमवर्क है, यही आपका होमवर्क है कि आप लोगों को क्या करना है? एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, ठीक है। एक्चुअल मेजर करनी है, करेंगे ना आप लोग? एक्चुअल एक्चुअल मेजर सबको करनी है एक्चुअल, ठीक है। और करके फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किसने कितना मेजर किया इन चारों एंगल, ठीक है। चलो, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। देखो, यहाँ समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा है कि ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर लगभग, अगर अब यहाँ देखो, अगर ये स्ट्रेट एंगल होता, अगर ये स्ट्रेट एंगल होता, ये कितने का है? ये 180 डिग्री का है, ठीक है। हाफ कर देते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक एक पर जाने पर, यानी 20, 40, 60, 80, 100, चलिए ऐसे नहीं, क्या करेंगे? अगर ये स्ट्रेट एंगल होता तो ये 180 डिग्री का है, ठीक है। जब हमने इसका हाफ किया तो ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इस एंगल की बात करेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है। चलिए बताइए कितने डिग्री का होगा, हम कैसे पता कर सकते? देखो, 12 से 3 पर आने पर कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का। कितने स्टेप चले? 1, 2, 3, ठीक है। अब हम क्या इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं? कर दिया। कितना आंसर आया? 30।
यानी अगर आवर हैंड 12 से 3 तक जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाता था? 90 डिग्री का। यानी एक नंबर के बीच में, यानी इस नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 का। यहाँ पर कितने का बनेगा? 30 का। यहाँ पर कितने का बनेगा? 30 का। और जब आप इसको प्लस कर दोगे तो टोटल कितने का हो जाएगा यहाँ तक आने पर? 30 डिग्री। आ रही है बात समझ में? आ रही है आप लोगों को बात समझ में कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? कि हमें सीधा सीधा तो मालूम है कि भाई जब आवर हैंड 9 पर हो और मिनट हैंड 12 पर हो तो 90 डिग्री होता है, आवर हैंड 6 पर हो, मिनट हैंड 12 पर हो तो 180 डिग्री होता है। लेकिन जब मिनट हैंड हमारा 12 पर है और आवर हैंड किसी और नंबर पर है, तब हम एंगल कैसे निकालेंगे? तो ये तरीका है एंगल निकालने का कि जब हमको मालूम है अगर 9 पर होता तो कितने, 3 पर होता तो 90 डिग्री होता। जंप कितने लगाए इसने 12 से 3 पर आने पर? 1 2 3। ठीक है, यानी 3 जंप में ये 90 डिग्री जंप कर गया। तो एक जंप में कितना कूदेगा? एक जंप में 30 डिग्री कूदेगा, है ना। तो यहां से यहां तक आएगा तो कितना जंप करेगा? 30 डिग्री। फिर यहां से यहां तक आएगा 30 डिग्री, फिर यहां से यहां तक आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 30 डिग्री का एंगल हो गया। यहीं पर अगर मैं आपको बोल दूं अब कि भाई ये तो है 12 पर और ये वाली जो सुई है आवर हैंड है 2 पर, अब बता दो एंगल कितना बनेगा? तो आप क्या करोगे? भाई यहाँ से यहाँ तक 30 था तो 1 से 2 तक फिर 30 है तो हम क्या करेंगे? 60 डिग्री। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? भाई पूरा ये 360 बनाता है। अब 360 को 12 पार्ट में डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है। 360 को 12 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है? एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप वॉच में डिग्री बता सकते हो कि अगर बड़ी सुई छोटी सुई किसी भी नंबर पर है तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। बस यही ध्यान रखना है आपको कि अगर आवर हैंड एक दिन में यानी 24 आवर्स में अगर पूरा का पूरा 360 घूम लेता है तो एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में मिनट और हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बता सकते हो ना? भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। ठीक है, अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करो जल्दी से जाके। और सब्सक्राइब नहीं बटन दबाया है तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे जाके दबा लो। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी, डेली आपको वीडियोस भी मिलेंगी। ठीक है, तो आप फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। अगर क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं, कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को पढ़कर और उसी से इतना मोटिवेशन भी मिलता है कि आगे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया करने के लिए हम लोग सोचते रहते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल पर ये मेरा लोगो है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस और साथ में मैथ्स डालकर इस लोगो को देखकर आप फॉलो कर सकते हो, वहां जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए। नहीं तो अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? जब सबसे लास्ट में वीडियो जब खत्म होगी तो वहां पर आपको सब्सक्राइब वाला बटन नजर आएगा। ठीक है, वहां पर आपको एड स्क्रीन में सब्सक्राइब वाला बटन नजर आएगा। उस सब्सक्राइब वाले बटन पर अगर आप प्रेस कर देंगे तो भी आप मेरी वीडियोस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री। ठीक है, उन्होंने मेजर कर लिया है और बोल दिया कि हमने मेजर किया और ये हमको 30 डिग्री का मिल गया। अब क्या पूछा है? लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी बड़े जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे चीजों को बड़ा करके देखते हैं, उससे आपको देखना है इसको और बताना है क्या एंगल बढ़ जाएगा उससे। अब भाई मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास कोई इस शेप की चीज रखी है, स्क्वायर शेप की या रेक्टेंगल शेप की चीज रखी है और मैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूं, क्या ये स्क्वायर बन जाएगी? बताओ
सॉरी सर्कल बन जाएगी क्या? नहीं ना, सर्कल थोड़ी बनेगी, केवल थोड़ी बड़ी दिखने लगेगी मुझे। ऐसे ही अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो क्या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर ये 30 डिग्री का एंगल अपनी जगह से हट जाएगा? क्या ये 60 डिग्री का बन जाएगा? बताओ, होगा ऐसा? नहीं होगा ना। क्या लिखोगे? द मेजर ऑफ एन एंगल will not change। ठीक है भाई, किसी भी कंडीशन में ग्लास कटोरी थोड़ी बन जाएगा, थाली थाली परात थोड़ी बन जाएगी, वो थाली ही रहेगी ना, ग्लास ग्लास ही रहेगा, आप उसे कितने भी बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि कोई चेंज नहीं होगा, केवल वो चीजें हमें बड़ी दिखने लगेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। हर एंगल को मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। पहला एंगल कौन सा है? एंगल ए ओ बी। फर्स्ट एंगल है एंगल ए ओ बी। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है ये बताना है। बताओ कितने डिग्री का लग रहा है आपको ये? मुझे लगभग 40 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 40 डिग्री। और टाइप क्या है? एक्यूट हो गई कि 90 डिग्री से छोटा है। दूसरा वाला एंगल बताओ। AOC। AOC। बार बार पेन चेंज। AOC ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। ठीक है, बताओ कितना बड़ा एंगल है ये? जल्दी से बताओ। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूस लिखेंगे पहले तो। ठीक है, अब है कितने डिग्री का? लगभग 120 डिग्री का नजर आ रहा है। अब आप देख लेना, मेजर आपको करना है कि है कितने का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका BOC। BOC चलिए इनको एक्यूरेट लिखते हैं मेजर करके। मैं अपने पास मेजर करती हूँ, आप अपने पास मेजर कीजिए, हम इन्हें एक्यूरेट लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है भाई वो 40 डिग्री का ही है, एक्यूट होगा। सेकेंड वाला जो एंगल है एंगल AOC, ये आपका बनेगा 125 डिग्री का। थर्ड है BOC। BOC तो BOC आपका क्या बन गया? BOC आपका बन गया 95 डिग्री का। क्या हो गया? ठीक है, BOC रहेगा आपका एक्यूट। ये छोटा नजर आ रहा है, अभी मैं मेजर कर लूं इसको, एक मिनट। ये है आपका 85 डिग्री का। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट है ये। एक बार आप फिर से मेजर करके देखेंगे इसको। DOC DOC ये वाला एंगल, तो जो DOC एंगल है ये है 95 डिग्री का ऑब्ट्यूस। DOA ये भी ऑब्ट्यूस, और है कितने डिग्री का? 140 डिग्री। और लास्ट वाला है आपका POB। एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो चाहिए, वो स्ट्रेट एंगल होता है 180 का। ठीक है, सारे एंगल हो गए। एक बार आप लोग अपने आप से फिर से मेजर करेंगे, है ना? बात फिर से मेजर करेंगे, और ये आपकी एक्सरसाइज होती है। कैसी लगी आपको क्लास? अब आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फेसबुक पर हमें फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करेंगे, और कहाँ फॉलो करेंगे? टेलीग्राम पर भी फॉलो करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, तो अब तो दबाइए, फटाफट दबाइए जल्दी से।
और कल की क्लास में रेडी हो जाइए। कल फिर से आपको क्लास मिलेगी 1:30 पर, यानी जो टाइमिंग है वो 1:30 है। डेली आपको 1:30 PM पर क्लास मिलती है एक, ठीक है। 1:30 पर आप लोग रेडी हो जाए कीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।